हे राघव, आप कुशलता जानना चाहते हैं। नीत ऐसा कहती है, तबलक कुशल न जीव कहू, सपने मन विश्राम, जबलक भजे न राम कहू, शोक धाम तज काम। जब तक प्राणी इन सभी का परित्याग नहीं करता तब तक कुशलता नहीं होती। लेकिन आज मैं धन्य हो गया, कहना पड़ा मुझे, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। आज आपके चरणों के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, कुशल हो गया। यहाँ तक कि मैं परिवार के सहित आपका एक तुच्छ सेवक बन चुका हूँ। निवेदन स्वीकार करिए स्वामी, करिए कृपा, पुरधारिये पाऊ। आप मुझ पर कृपा करें और मेरे नगर में पधारें, जिससे नगरवासी मेरे भाग की प्रशंसा करें। यही मैं चाहता हूँ। सत्य कहा तुम सखा सुजाना, पिता दीन मोहि आयुष आना। पिताजी ने मुझे दूसरी आज्ञा प्रदान की है। तुम जो कह रहे हो वो सब सत्य है। मैं 14 वर्ष तक किसी नगर बस्ती में प्रवेश नहीं कर सकता। हे राघव, यदि आप नगर में नहीं जाना चाहते हैं, एक उत्तम स्थान है, सुष्पा नाम का वृक्ष है। मैं चलो आपको दिखा रहा हूँ, वहीं पर साथी लगा रहा हूँ। ये देखिए भगवान, ये सुष्पा नाम का वृक्ष है। मैं आपको यहीं पर साथी लगा दूं। कम से कम आज की रात तो आप रुक ले मेरे पास। गोहे सवारी साथी डसाई, कुछ किसले में मृदुल सुहाई। पत्तों और कुशाओं की साथरी बनाई और भगवान ने उसी साथरी में शयन किया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। लक्ष्मण जी पैर दबाने लगे और जैसे ही राम जी सो गए, ऐसा भैया लक्ष्मण ने जाना तो कुछ ही दूरी पर उठे लखन प्रभु सोबत जानी। कही सच वही सोबन मृदुबानी। हे तात सुमंत जी, भगवान शयन कर रहे हैं, आप भी शयन करें। कछु की दूरी सजबान सरासनो, जागन लगे बैठे बीरासन। कुछ ही दूरी पर भैया लक्ष्मण, चूंकि ये सोते नहीं है, 12 वर्ष तक इन्होंने भी एक प्रण लिया है, नींद नारी भोजन, ये 3 चीजें बिल्कुल छोड़े हैं। तो कुछ ही दूरी पर भगवान की सुरक्षा में वीरासन, वीरों का एक आसन होता है, जिस तरह से भैया लक्ष्मण बैठे हैं इसे वीरासन ही कहा जाता है। तो वीरासन बनाकर राम जी की पहरेदारी में बैठ गए। लेकिन महाराज निषाद राज का ध्यान राम जी की ओर गया और देखते क्या है कि जो प्रभु श्री राम महलों में मखमल में सोया करते थे, आज वही प्रभु श्री राम पत्तों और कुशाओं के ऊपर सो रहे हैं। हाय दुर्भाग्य! ऐसा देख करके नेत्र भर आए और लक्ष्मण जी से वार्ता करने लगे। हे विधाता, ये मैं क्या देख रहा हूँ? यह दृश्य देखने से पहले मेरी आंखें अंधी क्यों नहीं हो जाती? क्या यही दिन मुझे देखना पड़ा? आज मेरे परम सखा, बचपन के मित्र, राजमहलों में रहने वाले आज भूमि पर पत्तों और कुशाओं की सैया पर शयन कर रहे हैं। देखा जाए, महाराज का राजभवन, भूपति भवन, सुहाव सुहावा, सुरप सदन पत्थर आवा, मणि में 4 चौबारे। या यूं कहा जाए, महाराज का राजभवन तो शोभा सी सुंदर है। मनोरथी के पति कामदेव ने अपने हाथों से संवारा हो, ऐसा वो राजभवन जहां पर सुंदर दूध के फेने के समान स्वच्छ बिछौने बिछे हुए और रात्रि में शयन करते हुए उस कामदेव के मन को मर्दन करने वाले आज भूमि पर शयन कर रहे हैं। अरे विधाता, ये मैं क्या देख रहा हूं? यहाँ तक कि सखा सुशील, दास और दासी, जिन्हें अपने पैरों से ज्यादा चाहते थे, आज वही राघव इस तरह इनकी देखो माता जानकी को, जिनके पिता महाराज जनक जी हैं,
जिनका यह संसार में विख्यात है, जिनके ससुर महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जो इंद्र के परम सखा है, अरे इतनी छोड़ो, जिनके स्वयं पति श्री रामचंद्र जी हैं, आज वो भी भूमि पर शयन कर रही है, पत्तों और कुशाओं की सैया पर। लेकिन महारानी कैकेयी, तूने अच्छा नहीं किया। कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटल प्रकीन। अरे महारानी कैकेयी, तूने ये क्या किया जो सुख के समय तूने श्री राम जानकी को दुख दिया है? क्या श्री राम की कानन योगु क्रम प्रधान सत कह लोगु, क्या माता जानकी श्री राम जी बन के योग थे? नहीं नहीं। लेकिन आज ये मैं क्या देख रहा हूँ, हे भैया लखनलाल जी, ये मुझसे नहीं देखा जाता, ये मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तो संदेह रूपी नदी पर डूबने जा रहा हूँ, कुछ उपाय बताएं, निवारण करें मेरा। बोले लखन मधुरी मृदुबानी, ज्ञान विरागी भक्ति रस सानी। ज्ञान विराग और भक्ति से सनी हुई वाणी का प्रयोग लक्ष्मण जी ने किया। वो वाला माइक खोल दो, वो वाला लक्ष्मण जी लिए। हे तात निषादराज जी, हेलो भगवान, आप व्यर्थ में ही हमारी मझली माता कैकेयी को दोष दे रहे हैं, क्योंकि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग बलभंदा, हित अनहित मध्यम फम फंदा। जन्म मरण जहि जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। मोह निशा सब शोभन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। ब्रह्म क्या कभी स्वप्न देखा करते हैं और सब अपने कर्म का फल भोगा करते हैं। जो जैसा कर्म करता है उस प्रकार का फल भोगा करता है। इसमें हमारी मझली माता का कोई दोष नहीं है और आप व्यर्थ में ही अधीर हो रहे हैं। राम जी का गुणगान करते करते भुंसारा हो गया। कहते राम गुने भाभुन सारा, जागे जगे मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुच सुजाने बट छीर मंगावा। निषाद राज जी, बहुत देर से अपनी जटाएं संभाल रहे हैं, ये संभल नहीं रही। आप कहीं से वट का दूध मंगाएं, हम अपनी जटाएं बनाना चाहते हैं। देखिए, पहले महाराज गोह के नेत्र भर आए, अब ज्यों ही बट का दूध लेकर के आए, अपनी जटाओं को भगवान ने बनाया तो मंत्री सुमंत्र जी का हृदय जलने लगा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्रे नयनो जलो छाए। हृदय दाहुअति बदनो मलीना, कह कर जोरी बचनो अति दीना। हे राम, बंद कर दो, बंद कर दो। अब यह सब कुछ मुझसे देखा नहीं जाता। अरे बंद कर दो बनों का यह श्रृंगार। अरे लौट चलो अवध को, रथ सम्मुख तैयार। क्योंकि जिन्होंने कभी जिनके बाल हमेशा घृत से बनाए जाते हैं, आज वो इस बट के दूध से अपनी जटाओं को बना रहे हैं। नहीं नहीं राम, ये सब मुझसे अब देखा नहीं जाता। अरे हो गई कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गगन पे वरदानों के घन गाज चुके। लौट चलो अवध को, हे राम लौट चलो अवध को। जनता जीवित हो जाएगी, अपने राजा को सभा मध्य
वही मुकुट पहनावेगी। आप वापस मेरी अयोध्या की ओर मेरे साथ वापस चले। देखिए, ना तो राम जी ना ही माता जानकी शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोट कलेसा रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरेव सही संकट नाना धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। मंत्री सुमंत्र जी, जिस धर्म का पालन हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, माता और पिता के द्वारा हम दोनों को आदेश मिला कि राम तुम्हें वन की ओर जाना है। जब तक 14 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाते तब तक हम वापस अयोध्या लौटकर कैसे जा सकते हैं, इसलिए आप हमें मजबूर ना करें। हे राम, जब मैं अयोध्या से चला था तो महाराज ने कहा था कि अगर मेरा राम वापस ना आए तो बेटी सीता को ही वापस लेते आना। जानकी को अगर जाना होता तो वो मेरे साथ में वन की ओर क्यों आती? मैंने तो उसे अयोध्या में बार बार समझाया था। लेकिन लक्ष्मण जी ने विचार किया कि कुछ ना कुछ तो साथ में जाना चाहिए। पुण्य का चूल्हा खाने कही कटुबानी बोली लक्ष्मण जी ने। हे तात सुमंत जी, आप खाली हाथ न जाएं और हमारा एक संदेशा मछली माता को कह देना मछली माता से घी का चराग चलावे वो, हम काटे ते निकल गए निष्कंठक राज चलावे वो। कह देना माता से हम बेटे वो महतारी है जो कृपा दृष्टि हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। सुमंत जी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जान। आपको मेरी सौगंध है, ये लक्ष्मण के कटुवाक आप माता कैकेयी से मत कहिएगा, क्योंकि दिल की तख्ती पर छोटों के इन वचनों को मत लिख लेना तुम। सौगंध राम की है, वहां पहुंच केवल इतना कह देना तुम। आपको जाकर के कहना क्या है? माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आवेंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पावेंगे। मात्र न भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। ऐसे गुलशन तो बहारों में खिला करते हैं, ऐसे माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। ऐसे गुलशन तो बहारों में खिला करते हैं, ऐसे माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। इन रिश्तों को हम निभाएंगे, आज मन में ये हमने ठानी है, और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है।
हैं? हम ये चाहते हैं मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के बदले में बस इतनी बात मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए ताक इस राघव को बिसराओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वापस अयोध्या लौट करके चले जाएं। और आप हैं आदरणीय श्री उदय भान साहू जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं और आप ही की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, जाने की इच्छा नहीं थी, बरबस भेज दिया जबरदस्ती। बरबस राम सुमंत्र पठाए और सुरसरी तीर आप तबाए। उतरनी वाले तरनी ले आ तुझे रघुबर बुलाते हैं। ओ तेरा भी भला हो। उतरनी वाले तरनी ले आ तुझे रघुबर बुलाते हैं। ओ तेरा भी भला हो। माती ना बोला के बट आना, माती ना बोला के बट आना, कहीं तुम्हारो मरम में जाना। उतरनी वाले तरनी ले आ तुझे रघुबर बुलाते हैं। ओ तेरा भी भला हो। तेरा भी भला हो। हम गंगा मैया के किनारे आ पहुंचे और दूर हमें एक खड़ा केवट दिखाई दे रहा है। हम उसे आवाज लगाते हैं, शायद वो हमारी आवाज को सुन करके हमारे समीप आ जाए। हे केवट भैया, अगर आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही हो तो कृपा करके आप अपनी नौका हमारे समीप में ले आएं और हमें गंगा मैया के उस पार कर दें, क्योंकि हे माझी, हम आपकी नौका के द्वारा मां गंगा के उस पार जाना चाहते हैं। केवट भैया, आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो। हमको लगा दे उस पार माझी, माझी हम तो खड़े हैं इस पार हो। हमको लगा दे उस पार।
और नौका के सहित हमारे समीप में आ जाए। अरे कौन है भैया? बड़ी देर से कोई आवाज लगा रहा है। संध्या का समय है, सोचा था घर जाऊंगा, लेकिन आवाज लगा रहे हैं। आवाज करता हूं कोई यात्री है, भूले भटके हैं, कह रहे हैं रात का समय है, ये राहें पहचान में नहीं आ रही हैं, लगता है भटक भी गए हैं। आता हूं भैया, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करूं, क्योंकि अभी अभी मैं इस पार आया हूं। नौका को उस पार लाने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आज भैया भैया कहकर बुला रहे हैं, सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। आखिर आप कौन हैं, कहां से आए हैं? कौन हो तुम, कहां के हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, हम तुमको बुलाते हैं। कौन हो मैं, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का, हम तुमको बुलाते हैं। राम हूँ मैं अयोध्या का। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? क्योंकि न जाने कितने यात्री आते हैं, हमें अपने पास बुलाते हैं, रे केवट पहुंच जाते हैं, और जब समीप जाते हैं तो केवल जंगल का रास्ता पूछ कर निकल जाते हैं। व्यर्थ में हमें परेशान करते हैं, भटकाते हैं। यदि काम कुछ ऐसा है तो वहीं से कह दो। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? काम मुझसे ही, काम मुझसे ही होगा क्या? काम मुझसे ही होगा क्या? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? जय हो गंगा मैया की, जय हो। गंगा मैया की। यात्री क्या आप ही हमको बुला रहे थे? आपको देख करके हमारा मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्न हो गया? चलो, कम से कम आपको सब देखकर प्रसन्न होते हैं, आप हमें देखकर प्रसन्न हुए, ये हमारा सौभाग्य है। क्योंकि केवल भैया आप हमारे आवाज को सुनकर के हमारे समीप आ जाए। हम बहुत देर से आपको आवाज लगा रहे थे, आपने हमारी आवाज को सुना और आप हमारे समीप में आ गए। केवल भैया हम ही आपको आवाज लगा रहे थे, इसलिए क्योंकि आपकी नौका के द्वारा हम माँ गंगा के उस पार जाना चाहते हैं। आप हमारी नौका के माध्यम से माँ गंगा के उस पार जाना चाहते हैं? हाँ भैया। क्यों नहीं,
हम तो केवट हैं, मां गंगा में नाव चलाते हैं, न जाने कितने यात्रियों को पार करते हैं, आपको भी कर देंगे। लेकिन आप बोलते बहुत अच्छा है। जब आपके शब्द सुनता हूं तो ना जाने क्यों आपके प्रति मेरा प्रेम बढ़ता जा रहा है। आज तक हमें किसी ने ऐसे नहीं बुलाया। केवट है, छोटी जात के हैं, जो भी आता था रे केवट सो जाना पड़ता था सरकार। और जब जाते थे नाव में बिठा के उस पार कर देते थे, कुछ मिल जाता था। लेकिन आपको भी उस पार जाना है। आपने बड़े मीठे शब्दों का प्रयोग किया, कह रहे हो भैया। ये भैया शब्द सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भैया भैया कह के जो, भैया भैया कह के जो मुझको बुलाया, मैं केवट अभी वापस आया। और जी हाँ, इसी सुंदर गायन में आप हमारे श्री राम लखन जी भरुआ वालों की ओर से ये 11 मुद्राएं सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये शब्द ही ऐसे होते हैं, ये शब्द ही ऐसे होते हैं। इन्हीं शब्दों के माध्यम से व्यक्ति हृदय में उतर जाया करता है, और इन्हीं शब्दों के माध्यम से व्यक्ति हृदय से उतर जाया करता है। केवल बोलने का क्रम व्यक्ति को आना चाहिए। भैया भैया कह के क्यों मुझको बुलाया, मैं केवट अभी वापस आया। भैया भैया कह के जो, भैया भैया कह के जो, भैया भैया कह के जो मुझको बुलाया, मैं केवट अभी वापस आया। मैंने शब्द सुने दिल ने बेचैनी इतना ज्यादा किया। मैं सुन रहा था, तुम भैया कह रहे थे, लग रहा था अब कितनी जल्दी जाऊं, जरा देख तो लूं कि पूरे जीवन भर ये कान ये शब्द सुनने के लिए तरस गए। दिल ने बेचैनी इतना ज्यादा किया, मैं यहाँ आ गया ऐसा वादा किया। हमें तो अच्छा लगा, लेकिन कैसी अनोखी ये प्रेम कहानी, कैसी अनोखी ये प्रेम कहानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी। ऐसा क्यों? क्योंकि देख रहा हूं कि आप अभी नवयुवक हैं और मेरी आयु भी आपसे ज्यादा है। आप और कोई भी संबंध हमसे बना सकते थे, लेकिन आपने केवल भैया का शब्द हमसे कहा और संबंध केवल भाई का स्थापित किया। पता नहीं कैसा प्रेम है आपका, कैसी अनोखी ये प्रीत पुरानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी। अब हमने मन में ठान लिया, अब हमने मन में ठान लिया है। और इसी गायन में आप हैं श्री मुरलीधर जी राजपूत, ग्राम कंधौली से ब्रह्मचारी जी। आपकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज केवट जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
और अब हमने मन में है बिना नाव पूछे, बिना नाव पूछे ना नैया चढ़ाया, अब के बटी के वापस आया। भैया भैया कह के जो, भैया भैया कह के जो, भैया भैया कह के जो मुझको बुलाया, मैं के बटी अभी वापस आया, मैं के बटी अभी वापस आया। हवा का रुख जरा तेज था, हवा बड़ी तेज चल रही थी। आपके शब्दों को मैं स्पष्ट सुन नहीं पाया, जितना सुना उतना बता दिया। आप अपना परिचय मुझसे ठीक ठीक कहें, क्योंकि आपको देखकर बड़ा संदेह हो रहा है, बड़ी भ्रांतियां हृदय में जागृत हो रही हैं। महाराज, और आप हैं हमारे आदरणीय श्री राजकुमार दद्दा जी, और इसी प्रस्तुति में आप हैं हमारे आदरणीय श्री ब्रह्मचारी जी, श्री उदयभान साहू जी। आप लोगों की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी महाराज केवट जी के लिए, और 21 मुद्राएं आप ही की ओर से श्री लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो आप बताएं कहां से आए हैं, कहां जाएंगे? बड़ा विलंब कर दिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम है। राम। कहां से आए हैं? हम अयोध्यापुरी के रहने वाले हैं। माता पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन की ओर आए हैं। बस यहाँ से आगे की ओर जाना चाहते थे, इसलिए आपसे नौंगा मका रहे थे केवट भैया। जाना हमें तो गंगा पार है, हमको नौका का इंतजार है। जाना हमें तो गंगा पार है, हमको नौका का इंतजार है। महाराज, इंतजार केवल आपको बस नहीं है। आपने अपना नाम बताया, अयोध्या के हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। विचार करता हूं वो क्षत्रिय है, और क्षत्रियों को मैंने देते देखा है, मांगते नहीं देखा। आज ये क्षत्रिय होकर मांग रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं, यद्यपि आदेशित भी कर सकते थे। राजन के लड़का है, राजन महाराजन के लड़का, वर्ण से क्षत्रिय, सब प्रकार से अभिमान उचित है, लेकिन नहीं, ऐसा कोई साधारण नहीं कर सकता। ये संशय मेरे हृदय में है। जाना मुझे भी भव से पार है, मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं न जाने कब से। आपको मां गंगा के उस पार जाना है, तो हमें थोड़ी यहाँ रहना है। कुछ दिन के मेहमान, फिर आगे चलते हैं। जाना हमें भी भव से पार है, रघुबर तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी भव से पार है, रघुबर तुम्हारा इंतजार है। पिता ने
समझ ना पाए हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि माता पिता की आज्ञा से हम बनाए हैं। और जहां तक मैंने सुना है आपके नाम की जो चर्चाएं हैं, रामों की नेचा है सोई होई, रामों की नेचा है सोई होई, करे अन्यथा ऐसे नहीं कोई। राम जैसा करना चाहते हैं वैसा ही होता है। और आप कह रहे हैं माता पिता ने आदेशित किया, तो कहीं माता पिता को भी तो आपने आदेशित नहीं कर दिया कि हमें ऐसा कहो? ये नियम हमारे माता और पिता में लागू नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, ये आपका प्रेम है जो आप ऐसा कह रहे हैं। नहीं भगवान, प्रेम नहीं, मैंने सुना है कि राम जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। अब राम जी अपने माता पिता को आज्ञा थोड़ी कर सकते हैं। आदेशित माता पिता को नहीं किया जाता। केवट भैया, आज्ञा पिता की लेकर आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। संग में सिया सुकुमारी है, संग में सिया सुकुमारी है, हमको नौका का इंतजार है। देखिए महाराज, बात बन नहीं पा रही, अभी बात ठीक ठीक बन नहीं पा रही। आप जो बता रहे हैं या तो वो है नहीं, और जो है वो आप बताना नहीं चाहते। क्योंकि यदि आप जीव हैं, राम हैं, क्षत्रिय हैं, तो ये नियम, ये सिद्धांत जो अपना रहे हैं, ये मनुष्यों के नहीं है। आपके जीवन में अभी मुझे अहंकार दिखाई नहीं दे रहा। यद्यपि क्षत्रिय के जीवन में स्वाभिमान का अहंकार होना अति आवश्यक होता है, भले ही आप क्षत्रिय बने हो, क्योंकि ना तो आपने आदेशित किया, आप निवेदन कर रहे हैं। यद्यपि आप चाहते थे आपकी राज सीमा अंतर्गत हम नाव चलाते हैं, आप कह सकते थे केवट पार कर दो, लेकिन नहीं, मांग रहे हैं। तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि बन के आ गए हो, बने बनाए बाबा जी घूम रहे हो, बिहारी बाबू जय हो। हाँ, ये बिहारी बाबू है। द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में बिहार करने वाले ये बिहारी बाबू हैं। आज मांग रहे हैं, आपको मांगने में जरा सी लज्जा नहीं आ रही? आपके वंश में कितने बड़े बड़े प्रतापी राजा हो गए जिन्होंने देने के लिए अपने प्राण तक दे दिए, और आप एक तुच्छ केवट से मांग रहे हैं। भगवान, आप आगे जाना चाहते हैं, मैं तो यही कहता हूं कि बड़े दिनों में दर्शन हुए हैं, अब आप जाए नहीं, यहीं पर रुक जाए, क्योंकि माता पिता ने आदेशित किया है, यहाँ भी जंगल है। ये तो आपका कर्म है लोगों को पार करना, तो फिर आप भटका क्यों रहे? नहीं तो कर्म तो तब है जब हमें सही सही ये परिचय बता दें। ये हमसे झूठ बोल रहे हैं, ये जो बता रहे हैं वो है नहीं, क्योंकि जीव धर्म अहिमित अभिमाना जी, ठीक, ये मनुष्य रूप में है, अपने आप का नाम राम बता रहे हैं, तो इनके जीवन में अभिमान मात्र नहीं है। यहां से हमको संशय हो रहा है, बड़े नाना प्रकार के संशय हृदय में जन्म लेते हैं कि ऐसा व्यक्ति कौन है। अभिमान तो आप में भी नहीं दिख रहा। किसमें? अरे हमको अभिमान है, अभिमान ना होता तो काहे के लिए कहते कि नहीं जाएंगे? ये अभिमान है हमारा, बोल रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि अभिमान भक्ति का हो, वो बात अलग है कि अभिमान भक्ति का हो, लेकिन अभिमान है इसलिए। अरे मोरे राम जू गोसैया, मोरे राम जी गोसैया, बैया न जइयो मोरी छोड़ के, हो मोरे राम जू गोसैया, बैया न जइयो मोरी छोड़ के।
आपको कह दूं कि मैं आपको पार कर दे रहा हूं, चले जाओ, आप ना जाइए। मोरे राम जू को सैया भैया न जाइयो मोरी छोड़ के। ओ मोरे राम जू को सैया भैया न जाइयो मोरी छोड़ के। हम तो जीव हैं, हमें भी प्रतीक्षा थी किसी की, और लगता है आज वो प्रतीक्षा पूर्ण हो गई। लेकिन हम यदि भूल गए तो क्या आप भी हमें भूल जाएं? ये बात अच्छी नहीं है। जान जान के तुम्हें भुलाओ, तुम न भुला हमें दैयो। जान जान के क्योंकि जीव परमात्मा को भूल जाता है। बूंद गिरत भाधावर पानी, जिन जी वही जमाया लपटानी। व्यक्ति भूल जाता है, जीव भूल जाता है, लेकिन परमात्मा भूल जाएगा तो फिर बेचारा कहां जाएगा। इसलिए आप हमारी तरह ना करें। जान जान के तुम्हें भुलाओ, तुम न भुला हमें दैयो। जान जान के चाल कुचाल चलो मैं बहुत ही अपना नाथ चलियो मोरे। न जाने कितने शुभ और अशुभ कर्म कर डाले, जैसा बनता है करते हैं बगैर पढ़े लिखे आदमी। चाल कुचाल चलो मैं बहुत ही अपना नाथ चलियो मोरे। हाँ मोरे, हाँ मोरे दीन गवैया भैया न जाइयो मोरी छोड़ के। ओ मोरे और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री ब्रह्मचारी जी की ओर से ये 21 मुद्राएं श्री राम जी केवट जी के लिए प्रदान है। और साथ में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि अगर भाव सही है, भाव अगर सही है तो नहीं छोड़ेंगे, बस विश्वास रखिए। निर्मल मन जन मोहि। आपकी ओर से 21 मुद्राएं, धन्यवाद। पहले चाहे निर्मल मन जन ना होता, लेकिन आज हो गया है, ये हमें विश्वास है। क्योंकि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघनासों तबहि। व्यक्ति सामने भर हो जाए सब। अभी देखते जाओ तुम्हारे साथ कितना बड़ा खेल होगा। अभी आप भी देखते जाइए यहाँ क्या क्या होगा। इनका एक नाम है कौतुकी कराला। कौतुकी कराला माने खेल करने वाले, और भक्तों के साथ में ये आए दिन नए नए प्रकार के खेल करते रहते हैं। हाँ, तो हम भी खेल जाएंगे, क्या दिक्कत? आज तुम फंस गए हो खेल में। अरे हम क्या फंसे हैं, आज ये फंसे हैं चक्कर में। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र होती है व्यास जी। बिल्कुल सही। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र, केवल भक्ति के मार्ग से ही कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी सुना जा सकता है। केवल प्रेम और भक्ति होनी चाहिए। और ये तो वैसे है कि प्रेम के वशीभूत होकर गालियां भी सुनी है। गालियां सुन लेते हैं ये, हम तो अभी कुछ नहीं कह रहे, और गालियां दी भी हैं। जेवत दे मधुर धुन गारी, ले ले नाम पुरुष नर नारी। जेवत दे मधुर धुन। सो भगवान, ये संसार एक भवसागर है, ये कुआ है, न जाने कितने इसमें लटके हैं। अत पर अंध कुआ में लटके अपना नाथ लटकइयो। अत पर अंध कुआ में लटके अपना नाथ लटकइयो। चाल कुचाल चलो मैं बहुत ही अपना नाथ चलइयो मोरे। हमोरे हमोरे राम जू को सैया
मैया न जइयो मोरी छोड़ के, हो मोरे स्वामी तू को सैया, मैया न जइयो मोरी छोड़ के। और इसी प्रस्तुति में आप रहे पुनः श्री राजकुमार दत्ता जी। 51 मुद्राएं स्पेशल हमारे तबला वादक भाई ब्रजेंद्र सिंह जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सो महाराज आपको नाम सुन लिया, आपका गांव सुन लिया, अब निर्णय हमने ये किया है कि हम आपको पार ऐसे नहीं उतारेंगे। तो फिर कैसे उतारेंगे? उसके लिए आपको कुछ करना होगा। क्या? सुनता हूं कि जादू है राजा जी के पद पे कज में, पत्थर में जाने, हारमोनियम लगाओ उसमें। सुनता हूं कि जादू है राजा जी के पद पर कज में, पत्थर में जाने डालने की है शक्ति महान इन चरणों में, पत्थर में। सो अपना और मेरा अब दोनों का वो काम बना लो राजा जी, चरणों की रज्जु पे सर से, चरणों की रज्जु में सन से, सो रज धुल वालो राजा की, चरणों की रज्जु में। जो प्रभु पार बस जा चाहूं, जो प्रभु पार, जो प्रभु पार अबस जा चाहूं, जो प्रभु पार अबस जा चाहूं, मोहि पद पदों में पखारन चाहूं, मोहि पद पदों में पखारन चाहूं, मोहि पद पदों में पखारन। यदि आप मां गंगा के उस पार जाना चाहते हैं तो पहले आप ये कहें कि केवट मेरे पैर धुलो। नहीं, ये काहे कहलवा रहे हो? ये इसलिए कहलवा रहे हैं कि मैंने सुना है कि आपके चरणों की रस से एक नारी बन गई है। पहले पत्थर थी फिर नारी बन गई, ये आपके चरणों का प्रभाव है। ये सब मैंने सुना है और जो मैं आभास कर रहा हूं वो आप मान नहीं रहे, तो फिर सुनी बात पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। केवट भैया, हाँ आप मेरे चरणों को धोना चाहते हैं, हाँ, शायद वो रज आप पर पड़ेगी, आप ही नारी बन गए। तो ये तो और भी अच्छी बात है। हम नारी बन गए तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अभी पुरुष है तो पूरे परिवार को कमा के खिलाते हैं, और जब स्त्री बन जाएंगे तो हमारा भी कोई संरक्षण होगा, हमारा भी कोई देखभाल करने वाला होगा, वो हमको कमा के खिलाएगा। इसमें हमारी समस्या थोड़ी है, हमारा काम और हल्का हो रहा है। सही है, जो बनाएगा वही खिलाएगा। वही खिलाएगा। सही है, लेकिन हमारे पास तो समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर हम किससे कहेंगे कि अरे हमें पैर उस पार- धुलने में कौन सी समस्या है भाई? अरे आप नारी बन जाओगे तो उस पार फिर हमें कौन लगाएगा? अरे तो अभी हमारे लड़के हैं, अरे हमें नारी तो बनने दो, फिर देखना किस पन से आपको पार करते हैं। और क्या, यहाँ तो सभी नाव चलाते हैं ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि औरतें नाव नहीं चलाती। हमारे परिवार की हैं, सब जानती हैं वो, क्योंकि इसी का किया हम लोग खाते हैं। लेकिन वो पार करती नहीं है। तो पार नहीं करती तो अभी तो हम हैं, जब बन जाएंगे तब बात की बात है। तो फिर हमारे पास समस्या हो जाएगी ना। आपके पास समस्या नहीं होगी। अरे ये तो आप बोल रहे हैं।
अगर हमारे चरणों की रज का प्रभाव है तो अच्छा देखिए, प्रभाव कुछ ऐसा भी है। हो सकता है वहां गुरु आदेश का प्रभाव हो। नहीं व्यास जी, गुरु आदेश ये इनके लिए नहीं है। राम कीन चाहे सोई होई, हम तो इस बात को मानते हैं जैसा राम जी चाहते हैं तो निवेदन में कोई हो जाए, आदेश में कोई हो जाए, माध्यम कोई बन जाए, इसके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है। राम जी किसी का इनके चरणों की जो रज है वो जड़ को चैतन्य करती है, ठीक ना कि आज तक किसी को परिवर्तन भी नहीं किया, किसी चैतन्य को जड़ भी नहीं किया, तो इस बात का हमें विश्वास नहीं है कि ऐसा हो सकता है। जब आप जानते हो कि राम जी जो चाहेंगे वही होगा, वही होगा। तो राम जी बुरा थोड़ा करेंगे आपके साथ में। तो राम जी बुरा नहीं करेंगे तो कर काहे नहीं रहे? का हम कह रहे हैं कि केवल पैर धुल लेने दो और हम आपको उस पार कर देंगे। अच्छा, हम यही बात इनसे पूछें कि इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि यदि किसी से कहा जाए कि भैया केवल पैर छू लेने दो, अब वो व्यक्ति पैर छुलाने के चक्कर में अपना व्यर्थ में समय बर्बाद करे, वो व्यक्ति कौन हो सकता है? बात पैर पखरवाने की नहीं है, फिर बात आपकी शंका की है। आप जो शंका कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, हम शंका नहीं कर रहे, पैर धुल लेने दो। हाँ, अब ये राम जी से पूछो, क्योंकि विषय तो केवल भाई शंका देखो, है। चित्त भी हमारी है, बद भी हमारी है, हम क्योंकि किसी हम के हैं केवट। हम किसी के दरवाजे में पहुंचे केवट भैया, हाँ।